Good morning, students. This is our next video. The Indian Constitution's topic is why does a country need a constitution? हम लोग का टॉपिक है कि किसी भी देश के लिए संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या आवश्यकता पड़ता है। तो हम लोग को ये देखना है कि टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशंस। आज के डेट में बहुत से ऐसे कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, और while all democratic countries are likely to have a constitution, और हम लोग ऐसा करते हैं कि आपका जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा उसके पास संविधान होना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। मगर ये भी बात है कि अगर सब कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन अगर है भी, तो ये जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक ही हो, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है, मगर वो डेमोक्रेटिक हो ये कोई अनिवार्य नहीं है। जैसे आपका नॉर्थ कोरिया है, उसको चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका संविधान है, मगर क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। सो it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. Constitution क्या है? इसमें बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति होती है। First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in, or put another way. मतलब constitution जो है वो सर्व सेवरल पर्पसेस, जो मतलब आपका बहुत सारे पर्पस को फुलफिल करता है, पूरा करता है, उसका एक दस्तावेज होता है। फर्स्ट इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स, उसके अंदर में कुछ निश्चित आदर्श जो है वो समाहित होते हैं, और दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री, और जो कंट्री का सिटीजन्स है उनके सपनों को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो होता है। और देखिए इन और put another way, a constitution tell us what the fundamental nature of our society, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि हमारा जो सोसाइटी है उसका क्या फंडामेंटल नेचर होगा, उसका क्या मूलभूत स्वरूप होगा। और a country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। एक कंट्री जो है वो आपका डिफरेंट कम्युनिटी के मिलने से बनता है, हम लोग जानते हैं, मगर वो जो कम्युनिटीज होते हैं वो सभी बात पे आपस में सहमत नहीं होते हैं, बट में नॉट नेसेसरी एग्री। सारे लोग एक मुद्दे पर सहमत नहीं होते हैं, बहुत से मुद्दे पे, अलग अलग मुद्दे पर उनका जो व्यू होता है वो अलग अलग होता है। तो ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व्स एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्संस इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज the basis of the way in which they want the country to be governed। अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कुछ रूल्स, मतलब कुछ नियम, कुछ आपका प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत जो है वो समाहित होते हैं, और उसके आधार पर ही सब लोगों की सहमति होती है, और लोग अपने कंट्री को आगे की ओर लेकर के जाते हैं, और उसके हिसाब से ही कंट्री पे रूल होता है, कंट्री गवर्न होता है। This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold। मतलब इसमें केवल यही समाहित नहीं है कि किस प्रकार का गवर्नमेंट होगा, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में ही समाहित नहीं है, इसमें आपका एक एग्रीमेंट होगा आइडियल्स का भी, कि हमारा क्या आदर्श होना चाहिए और हमारा क्या विश्वास होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे कंट्री का रक्षा होना चाहिए। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने समझा यही कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन बने हुए हैं, और रूल रेगुलेशन जो होता है उसके हिसाब से कंट्री रन करता है। और इसी पर यह टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू।